दिन पहले हमारी जगत भाभी ने एक कम्युनिटी डाली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे चैनल मुझसे छीने जा रहे हैं। एक दो ताने वाले कम्युनिटी भी थी, वो किसके लिए थी जग जाहिर है सबको पता है, वो जगत दीदी के लिए थे, क्योंकि उसमें एक औरत का जिक्र किया गया था। डंके की चोट पर सरेआम आकर सबसे सामने बोल रही हैं। इतने पर भी सामने वाले बंदे को ये समझ में आ रहा है कि कोई सबूत नहीं है, और जो सबूत है वो लाकर दो। दूसरी फैमिली भी ये कह रही है कि सबूत लाकर दो, मैं वाइटी छोड़ दूंगी, और सामने वाला बंदा कह रहा है मैं तो ये करता ही नहीं हूँ, सबूत दो। अगर वो सबूत अगर सामने आ जाएंगे तब क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि अगर इतने दिन से शांत बैठी हुई थी तो ये बातें हवाओं में चल रही, कुछ तो हाथ लगा है। और जिसका सबूत जो है, या ये कह लो कि जीता जागता सबूत जो है, उनकी खुद की ननद भी है। क्या चीजें थी जो उनको नई बातें पता चली थी, और कहाँ से पता चली थी, किसने बताई थी, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब जगत भाभी ने अगर ये सारी चीजें आकर बोली है, सोशल मीडिया पर बोली है, लाइव में आकर बोला है, तो और ये कहा है कि मुझे पता है अभी भी ये टॉकिंग टर्म में है, बातें कर रहे हैं और उसके सबूत है, और मैं 2 दिन बाद उसके सबूत लाऊंगी। तो इस चीज से जो हमारे जगत भैया हैं उनके हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई साफ चेहरे पे नजर भी आ रही हैं। और जिसके अपोज में उन्होंने क्या किया है, धमकी, क्योंकि ये सिर्फ धमकी ही दे सकते हैं। धमकी देकर चुप कराना, धमकी देकर मामले को रफा दफा कर देना, या फिर उसका उल्टा करके, या फिर किसी भी तरह का डरावा देना, जिसमें ये माहिर हैं। पहले भी 1-2 दफा तो अपने लिए भी अपने नुकसान कर चुके हैं ना, खुद के लिए भी 2-3 दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो एक वाइफ के लिए ये भी बहुत बड़ी धमकी है भाई, अगर इस तरह से करके शांत कराया जाना है। आपने देखा था जगत भैया ने दिन में वीडियो डाली थी, एंड देन फिर रात को लाइव आए थे। वो लाइव किसके लिए थे? लोग जो है ना आंकड़े लगा रहे थे, तो वो लाइव थी उनके लिए जो जगत भाभी की हेल्प कर रही थी, या यूं कह लो इनकी भी हेल्प करनी थी। और वो हैं एमजी इनके साथ वहां पर गई थी। तो आज जो है ना, सही कहा था किसी ने कि ये वो है कि ये किसी का साथ नहीं देते, किसी के सगे नहीं है। मैं तो यहाँ यही कहूंगी, एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। सारे क्रिएटर आज इनसे बिल्कुल दूर हो गए। सारे क्रिएटर को इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब जिल्लत भरी चीज़ें इन्होंने पेश कर दी है सामने के, अब वाकई में कोई इनसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहता। ये जो वाईटी पे इन्होंने गंदगी फैलाई है ना, तो ये गंदगी जो ना पहले से थी, और वो गंदगी की बदबू जो ना चारों तरफ फैल रही थी। लोग इनसे जो ना थोड़े थोड़े फासले बढ़ा रहे थे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में ये थे। कुछ लोग जो है ना दबे आवाज में चुप भी रह रहे थे, मतलब उनको ये था कि जिन्होंने बोलने की कोशिश की तो उनको ऑडियंस का डरावा देके, क्योंकि इधर तो इनकी आर्मी है और उधर जगत दीदी की आर्मी है, तो चुप करा दिया गया। लेकिन पता सब था, सबको था, चुप 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 सबको पता था। उन पुरानी बातों में से कुछ और नई बातें भी निकल कर आई हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। तो अभी हम यहाँ बात करते हैं कि हमने सबने आंकड़े लगाए थे और सबने कहा था कि भाई सबूत है तो सबूत लेकर आओ। लेकिन अगर वो सबूत लेकर आ जाएंगी भी तो फिर वही वाली बात होगी कि फिर उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, जो कि हमें बाद में मनीषा अपनी वीडियो में कहते हुए भी सुनाई दी। क्योंकि आज भी उन्होंने वीडियो डाला था, भले ही वो 9 मिनट का वीडियो डाला हो, लेकिन उन्होंने जो एक संदेश पहुंचाना था ना ऑडियंस को, वो उस 9 मिनट की वीडियो में, भले ही वो हॉल वीडियो थी, लेकिन उन्होंने उसमें समझा दिया है कि मैं सबूत जो है ना वो चाहकर भी अभी नहीं ला सकती। और जिसकी बात डंके की चोट पर उनकी ननद भी कह रही है, क्योंकि अब जो अगर आपने सुना होगा तो ये हमारे जगत भैया हैं, इन्होंने क्या कहा था कि हाँ चैनल में कुछ अननाउन तरीके से उसमें लॉग इन लॉग आउट का कुछ जैसे चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा भी एक बार लॉग आउट हो चुका है। उसके चलते इन्होंने सिक्योरिटी पर्पस से वो वहां से इनके चैनल लॉग आउट कर दिए। मतलब हम जगत भैया ने पासवर्ड बदल दिए, मेल आईडी बदल दी, वॉटएवर जो भी कुछ किया, लेकिन बहरहाल वो सारे के सारे जगत भाभी के फोन से वहां से हट गए हैं सारे के सारे। और ये कहा है कि मैं उसका, आप टेंशन मत लो, उसकी जो भी उसने काम किया चैनल मेरा है। तो भाई मियाँ बीबी का क्या मेरा क्या तेरा, जो अब तुम घर को भी कहोगे मेरा घर है, तो क्या उसमें उस लड़की का या आपकी वाइफ का कोई जरा भी हाथ नहीं था क्या? क्योंकि एक मकान बनाते हो ना, और एक शादीशुदा कपल होता है ना, तो उसमें दोनों की मेहनत लगती है, और एक चैनल भी होता है तो उसमें भी दोनों की मेहनत लगती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका इस चैनल पे मनीषा की कोई मेहनत नहीं है, कोई व्लॉग नहीं डाला उसने, कोई भी उसने कुछ भी नहीं किया, बराबर का किया है ना। तो उसमें आपने तेरा मेरा किया, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। चलो आपने कर भी लिया, क्योंकि आज की डेट में आप किसी की सुनते तो हो नहीं, और आपको सिर्फ मेरा तेरा ही करना आता है, और वो भी मियाँ बीबी में भी। चलो बहन भाई में भी एक बार को मेरा तेरा हो जाता है, भाई भाई में भी मेरा तेरा हो जाता है, लेकिन मियाँ बीबी में भी मेरा तेरा,
सारा, और आपने उसको भी कहा कि मेरा चैनल बनाया गया था, हाँ लेकिन उस पर मनीषा ने मेहनत की है तो उसकी मेहनत का उसको मिल जाएगा, यानी कि जितना उसमें अर्निंग आई है वो उसको मिल गई है। आपने कहा उसको मिल गई है, और मैं इसको सेपरेट कर दूंगा क्योंकि मेरा अभी लैपटॉप मेरे पास नहीं है, लैपटॉप अभी घर पर ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप अभी घर पर ही। और हमने जब वो वीडियो में देखा था, यानी कि जब हमने इनकी मम्मी की भी वीडियो देखी थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि शायद मनीषा लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तो क्या वो सेम लैपटॉप है जो ये बात कर रहे हैं, या वो मनीषा का अलग से है? क्योंकि हमें भी सबको पता है और आपको भी पता है कि मनीषा पढ़ाई करती है, तो मैं भी शायद उसके लिए सेपरेट ले रखा हो। अब ये तो रूमर फैले हुए हैं कि भाई लैपटॉप पे चैटिंग थी, लैपटॉप पे ये था, लैपटॉप पे वो था। मे भी क्वाइट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आजकल क्या है, लोग, मैं भी अपने लैपटॉप पर अपना जो मेरा प्रोफेशनल व्हाट्सएप है वो मैं हमेशा लॉग इन कर रखती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी लॉग इन कर रखते हैं, क्योंकि उनका उस पर जो है ना, जो भी उनका प्रोफेशनल ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल मेल भी उसी पर आते हैं, व्हाट्सएप भी उस पर आते हैं। उस पर कोई भी चीज़ उनको रिकॉर्ड करनी होती है, डाउनलोड करनी होती है, वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो आजकल ये सारे काम सब करते हैं और ये फीचर है भी इसीलिए। तो वहाँ पर उनके मे बी व्हाट्सएप जो है ना लॉग इन हुए थे, जो कि उनकी तरफ से देखा गया। हो सकता है कि कुछ पुरानी चैट हो या कुछ नई चैट हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो सकता है। वैसे मेरा मामला जो है, जो मैं सोच रही थी, जो मेरी थिंकिंग थी, वो 50-50% थी। 50% मे भी शायद उस पर व्हाट्सएप लॉगिन हो, मे भी शायद मेल आईडी के थ्रू उन्होंने बातें की हो। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि 60% मेल आईडी के थ्रू इनकी बातें हुई और 40% लग रहा है कि शायद वो लैपटॉप पे उनके वहाँ पे आईडी में उन्होंने देख लिया है कि इनकी चैट वगैरह चल रही है। जहाँ से ये बात भी सामने से निकल कर आई थी कि उनकी 1.5-2 साल की बच्ची, मतलब 1.5 साल की, 1.25-2 साल की जो छोटी सी बच्ची है, यानी कि इनकी, हमारे जो जगत भैया हैं, इनकी भांजी के लिए भी उल्टा सीधा बोला गया था चैटिंग में, जिसकी वजह से सुचिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और जो कि लगना लाजमी भी है एक माँ के लिए। वो इतना बर्दाश्त भी कर गई है। सही बताऊं तो अगर मैं उसकी जगह होती तो अब तक तो न जाने क्या कर चुकी होती। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला था, और उन्होंने एमजी से भी इसके लिए भी बातें की थी कि मेरी बच्ची को क्यों घसीटा गया, तुम लोगों को आपस में गंदगी मचानी है, आपस में गंदगी मचाओ, एक दूसरे को जो करना है वो करो, लेकिन इसमें मेरी बच्ची की क्या गलती थी, उसको क्यों घसीटा गया, उसके लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बोला गया था। और वहीं एमजी भी थोड़ी सी एक्टिव हो गई हैं। तो जब एमजी की तरफ से ये सारी बातें आई थी कि मैं सिवान जाऊंगी, यानी कि मैं वहां जाऊंगी मनीषा के पास, तो भैया जगत भैया के तो कान खड़े हो गए और चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर एमजी वहां पर जाएंगी और अगर वो सबूत, जो कि उनको पता है कि 100% मनीषा के पास सबूत है, तभी उनके चेहरे के फेशियल फीचर के एक्सप्रेशन सारे बदले हुए थे। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, पिछले 3 दिन से मैं इनको, 3 दिन से जो भी व्लॉग आ रहे हैं आप उठाकर देख लो, उसी ट्रैक सूट में घूम रहे हैं। क्या नहाने धोने की भी फुर्सत नहीं मिली है? मतलब इतना बैराग हो गया या इतना सदमा लग गया कि ना नहाना, ना धोना, ना बाहर जाना, ना कुछ करना, मतलब इतना ज्यादा टेंशन आ गए। इसीलिए उन्होंने एक लाइव जो है रखी, और उस लाइव में बेबाक तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से, हर तरह से एमजी को डिफेम कर दिया और हर तरह से उस पर एलिगेशंस लगा दिए। यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे नाम से अपना चेहरा चमका रहे हो, और उन लोगों के चैनल भी चलने लगे जिनको सेकंड इनिंग में मिल गया, जिनको कंट्रोवर्सी में ये मिलना था, उनको अपने चैनल चलाने थे। तो भाई साहब, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कंट्रोवर्सी आप करते हो और आप उससे डॉलर कमाते हो, मतलब खुद की बेइज्जती करके खुद पैसा कमा रहे हो, अपनी ही बेइज्जती करके, अपने प्यार की बेइज्जती करके, अपने घर की बेइज्जती करके, अपनी वाइफ की बेइज्जती करके, अपने परिवार की बेइज्जती करके भी पैसा कमा रहे हो। तो थू है ऐसे पैसे पर। और दूसरों को कहते हो कि भाई ये ऐसे करते हो। भाई जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं और आप गंदगी मचाकर खुद पैसे कमा रहे हो। तो सोच लीजिए कि कौन ज्यादा बेहतर है। आप अगर परोस के दोगे तो सामने वाला तो भाई खाएगा ही। तो जो लोग ये कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, तो वो उसने आकर बोल दिया है वहाँ पर जगत भाभी ने कि मैं अभी सबूत नहीं दे सकती, और मेरे हिसाब से अभी ऐसे ओपनली दिखाना भी सही नहीं है। वक्त आएगा सबूत भी मिल जाएंगे। अगर वो बोल रही हैं तो किसी बिना पर बोल रही होंगी, क्योंकि ये कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ तो उन्होंने देखा है, और कुछ देखा है, और कुछ दिखाया है, और दिखाया है तो इसी वजह से जो इनकी बहन है सुचिता, वो भी डंके की चोट पर आकर बोल रही है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कि हाँ है। लेकिन वो भी इंतजार इस चीज़ का कर रही है कि वो जो प्रूफ हैं
उसके बिहाफ पर भाभी कोई एक्शन ले तो वो उसको सपोर्ट करे, क्योंकि जिसको चोट लगी है तो भाई उसको ही पहल करनी पड़ेगी अपनी चोट को ठीक करने के लिए। तो ये बात तो यही खत्म हो जाती है कि सबूत है क्या नहीं है। 100% सबूत तो हैं, और इस बात का गवाह जो है ना, चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ी पड़ी है ना जगत भैया के, वो भी है, उनका चेहरा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का पता है कि भाई अभी ये चीज़ें जो है उसके सामने आ गई हैं या फिर पकड़ी गई हैं या वट एवर जो भी है। और यही वजह थी कि उनको लग रहा था कि अगर एमजी वहाँ पर चली जाएगी तो ऐसा ना हो कि उन बिहाफ पर कोई भी कार्रवाई हो जाए, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसके लिए उल्टी सीधी वीडियो बनाई गई। और यहाँ तक कि अपनी वाइफ को इस बात का डरावा भी दिया, धमकाई भी दी, धमकी ही दी एक तरीके से कि मैं उसका उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ और कोई बीच में नहीं आओ, एक हस्बैंड वाइफ ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो करो ना, क्यों किसी तीसरे को आने दे रहे हो। कभी तीसरी जगत दीदी आ रही है, तो कभी तीसरा कोई एमजी आ रहा है, तो कभी तीसरा कोई और आ रहा है, तो कभी कोई और आ रहा है। क्या जरूरत है जब आप लोग आपस में सॉर्ट कर सकते हो। तो ये थी वो पूरी बात के 100% प्रूफ तो है मनीषा के पास, तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि नहीं है। अब ये तो देखने वाली बात ये है कि वक्त आने पर उनको कब पेश किया जाएगा सबके सामने, या कब उनका जो है सबके सामने उनको खोलकर दिखाया जाएगा। बाकी जो जगत भैया का बिहेवियर है वो भी इस चीज़ को साबित करता है कि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि सबूत तो है। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ और नई चीज़ें सामने आई है जिसके बिहार पर अगला रिएक्शन होने वाला है। क्योंकि क्या चीज़ थी, कोई जो बार बार बातें आ रही थी ना बंद कमरे की, तो वो बंद कमरा नहीं था, वो बंद बाथरूम था। और क्या चीज़ें नई निकल कर आई हैं और कहाँ से निकल कर आई हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।